पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ते नजर आए। वहां पहुंचते ही वो एक्शन में आ गए। कुछ देर तक तो दफ्तर के गेट पर ही झड़प होती रही, लेकिन जब बाहर से आए सारे लोग इकट्ठा हुए तो हमलावर हावी हो गए। फिर तो उनको रोकने जो भी कार्यकर्ता सामने आया उनकी भी खूब पिटाई की गई, कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। काफी देर तक इसी तरह एमआईएम दफ्तर में मारपीट होती रही, कभी अंदर तो कभी बाहर। हालांकि हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बताया गया कि मारपीट में 2 लोग घायल हुए। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का आत्मघाती ड्रोन काला सागर में पुतिन की सेना के बेस तक पहुंच गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ये ड्रोन सेवेस्तोपोल में समंदर के किनारे देखा गया, जो क्राइमिया के पास काला सागर का वो इलाका है जहां पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट यानी काला सागर में ऑपरेशन का जिम्मा संभालने वाले उसके जंगी जहाजों के बेड़े का अड्डा है। और ये वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक। रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया और उसके अफसर को देश से बाहर नहीं निकलने दिया। नेवल बेस के पास यूक्रेन का ड्रोन से पुतिन के कान खड़े हो। ये वो ड्रोन था जो यूक्रेन को मदद के तौर पर अमेरिका से मिले घातक हथियारों में एक है। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि ये ड्रोन विस्फोटकों से लड़ा। कहा जा रहा है कि ड्रोन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि रूसी सेना के जंगी जहाज से टक्कर होते ही इसमें जोरदार धमाका हो जाता। ये ड्रोन ऐसे वक्त में रूसी नौसेना के बेस के पास देखा गया जब पिछले दिनों क्राइमिया में मौजूद रूस के एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए, जिनकी वजह से रूस का एयरबेस बर्बाद हो गया। ऐसे में रूस को अब ये डर सताने लगा है कि यूक्रेन सेवेस्तोपोल के एयरबेस को निशाना बना सकता है। और उसके डर को सही साबित किया पश्चिमी मीडिया की उस रिपोर्ट ने, जिसमें ब्रिटेन के हवाले से दावा किया गया था कि पिछले दिनों पुतिन ने पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को इस नेवल बेस से हटा दिया। इधर पहाड़ों में बारिश के साथ बर्फबारी ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बारिश के बीच बर्फीला तूफान आया। जय कर ले, जय कर ले, रही कि इससे कोई नुकसान जय कर नहीं ले, उत्तर काशी में पिछले 40 घंटों से गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया। ऐसे करके वहां बारिश की वजह से जमीन खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। उधर दिल्ली के पास गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग के एक बदमाश के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। लॉरेंस गैंग का शातिर बदमाश बताया जाने वाला सूबे गुर्जर इन दिनों जेल में बंद है, जबकि बाहर उसकी काली